मेरा नाम है रायना सईद और मैं चेयरपर्सन हूँ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की। और हमारा बोर्ड क्लियरिफाई करने के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारा बोर्ड एक्चुअली बना था 2015 में। तो ये जो बहुत ज़्यादा जो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं अभी मरगला हिल्स नेशनल पार्क में, वो हमारे बोर्ड के क्रिएशन से पहले उनको लाइसेंसेस सीडीए ने दिया हुआ था और परमिशंस दी हुई हैं। और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं कि कहीं बिल्कुल बस एक ढाबा की परमिशन दी, ढाबा करते 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 इतना बड़ा रेस्टोरेंट बन गया। तो हमारा यही काफ़ी जब से हमारा बोर्ड बना है हम लेटर्स लिखते रहे कि जी आपकी जो सारी सूरज है वो पार्क में जा रही है। फिर आपने देखा है कि दामनिको रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होते हैं, स्पेशली आजकल सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त वो जो ट्रैफिक जैम्स होते हैं वो वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं और वो बेसिकली वाइल्ड लाइफ क्रॉस नहीं कर सकती एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी। फिर बत्तियाँ इतनी ज़्यादा इन रेस्टोरेंट्स ने ऊपर बत्तियाँ लगाई हुई हैं, ज़्यादा जो हमारे जानवर हैं वो रात को निकलते हैं, नॉकटर्नल हैं, और वो ब्राइट स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं पूरे रिज पर। और ये हम काफ़ी देर से लेटर्स का चल रहा था काम, और ये फिर अथर मिनिला साहब थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उन्होंने 2022 में बहुत अच्छी उन्होंने डिसीजन दी, ये लैंडमार्क जजमेंट दिया। उनमें उन्होंने ये सारी हेयरिंग करके सब कुछ ये उन्होंने कहा ईपीए विल राइट लेटर्स टू ऑल दी अदर रेस्टोरेंट्स, ठीक है। एंड उन्होंने बंद कर दिया था मनाल, और उन्होंने वो नेवल गोल्फ कोर्स का भी इशू था, वो भी उन्होंने कहा था कि वो तकरीबन उसकी आधी ज़मीन हमसे उन्होंने ली हुई थी। वो सीडीए ने फिर उनके थ्रू प्रॉमिस की कि हम उसके बदले में आपको और ज़मीन देंगे, वो हमें कभी नहीं मिली, ठीक है। तो ये सारा पूरा हाई कोर्ट का केस हुआ, फिर वो आईसीए में अपील मोनाल चला गया, करते करते मोनाल ख़ुद सुप्रीम कोर्ट आया, हम लोग नहीं आए थे। दे केम टू द सुप्रीम कोर्ट इन 2022। उस वक्त डिफरेंट चीफ जस्टिस साहब थे, बंडियाल साहब थे, डिफरेंट बेंच था। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी इंटरिम रिलीफ, टेम्प्रेरी रिलीफ ली कि हमें हमारी बिज़नेस अफेक्ट हो रही है, जी लॉन्ग ऑर्डर आया नहीं, ये शॉर्ट ऑर्डर है, इन्होंने क्यों बंद किया। वो हमने IWMB और सीडीए ने जाकर ख़ुद बंद किया था विद मैजिस्ट्रेट जो था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके ऊपर उनने कोई टेक्निकलिटी पर अपना रेस्टोरेंट खोल लिया। उसके बाद हेयरिंग हुई नहीं, 2 साल से हेयरिंग नहीं हुई। और अब जाकर हमने जब फ़ाइल किया था, ये अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था जब सीडीए ने हमारे साथ ट्रेल्स के ऊपर जो विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, हमारा सामान सारा बाहर फेंक दिया और काफ़ी बदमज़गी हुई। तो फिर उसके लिए फिर हमने कहा कि फिर हम सुप्रीम कोर्ट ही जाते हैं ताकि हमें भी जस्टिस मिले। कि ये बार बार ये इशू देखें, इशू बेसिकली ये है कि ये जो नेशनल पार्क है कि इसकी कस्टोडियन कौन है उनके मैनेजर्स, केयर टेकर कौन है। अकॉर्डिंग टू द लॉ वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस 1979 and according to the high court orders we are the custodians, meaning Islamabad Wildlife Management Board। हम गवर्नमेंट का इदारा है, we work under Ministry of Climate Change, ठीक है। तो we are a government body and we are working now from 2017 में हमने सारा स्टाफ अपना हायर किया, फिर 2021-22 में और हमारी हायरिंग हुई। अब हमारे पास कोई 40-50 स्टाफ है। फिर अब फायर सीज़न आएगा, हम भी हायर करेंगे, सीडीए भी अपना हायर करता है, हम भी कोई 50 लोग हायर करेंगे फायर सीज़न के लिए। तो ये हम कहते हैं कि, और आपने देखा है ट्रेल 5, ट्रेल 6 जो लेपर्ड प्रिजर्व जोन हमने बनाया हुआ है। आप जर्नलिस्ट को हम बुलाते रहते हैं, मीडिया हमें बहुत सपोर्ट करता है, सिविल सोसाइटी हमारे 100 से ज़्यादा वॉल्टियर्स हैं, ट्रैकर्स हैं, हाइकर्स हैं। तो वी आर यूजिंग दिस होल स्पेस। ये जो नेशनल पार्क, हमारा मौक़िफ़ तो सिंपल है कि ये पब्लिक की ज़मीन है, ये पब्लिक के ट्रैकर्स और हाइकर्स और हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए ये हैबिटेट है। तो हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम इसको ख़राब नहीं जाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ टाइम में ये एक और मरी बन जाए, बिकॉज़ आपने मरी का हाल देखा है, उधर कोई वाइल्ड लाइफ नहीं रही, वहाँ सड़कें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। और आपको पता है कि फिर उसके बाद फिर वो नेशनल पार्क तो बहुत, हमारे लॉ के मुताबिक नेशनल पार्क इज़ गिवन द हाईएस्ट level of protection, so we want it to be preserved as a national park, ठीक है, not as ये, I mean it's a very special space।
और हम इस पर हमारे छोटा ऑर्गेनाइजेशन बट वी आर ग्रोइंग, पीपल आर जॉइनिंग इन, डोनेशंस हमें आते हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री हमें सपोर्ट कर रही है, तो हमें अपना काम करने दें। और वो शुक्र है लास्ट हियरिंग में भी चीफ जस्टिस ने हमें हमारे साथ बहुत अच्छा किया और उन्होंने हमारे VICs को वापस हमें कर दिया। बिकॉज़ वो भी उनका क्लेम अजीब सा था कि जी फायर सीज़न शुरू हो तो हमें ये जगह चाहिए, जब उनके पास इतने रेस्ट हाउसेस हैं, व्हाई डू दे नीड आर विजिटर इन्फॉर्मेशन। और जो फायर पिकर्स होती हैं वो हमेशा ऊंची होती हैं, वो कभी नीची नहीं होती। ये तो ट्रेल हेड्स पे था, तो शुक्र है वो तो हमें मिल गई हैं और वो हमारे विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर्स पब्लिक के लिए हैं। उधर इवेंट्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हम करते हैं, हमें एवरी वीकेंड NGOs, कॉरपोरेशंस, ग्रुप्स, ब्लाइंड चिल्ड्रन वो हमें कांटेक्ट करते हैं कि जी हमने पार्क के अंदर आना है, आप हमें फैसिलिटेट करें, अवेयरनेस रेजिंग करें। तो ये तो काम तो जारी है बिल्कुल जी। मैम जिस तरह आप बता रही हैं कि आप इसका माशाल्लाह आप एक कस्टोडियन हैं जी, एक्चुअल, और दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग किसी ने ओन किया है, पहले तो इसको वो कमर्शियल वो बनाना चाह रहा था सीधी, बिल्कुल, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो चिड़ियाघर था वहाँ के वो जानवर और परिंदे हम सही नहीं रख पा रहे थे, तो वो हमने खाली कर दिया है बिल्कुल। तो और वहाँ पे एक इदारा बना हुआ है जो जख्मी जी, वो हमारा ही अदारा, वो हमारा रेस्क्यू सेंटर है। उसका जो ये अभी उस इदारे की कस्टडी किसके पास है? जी, वो कस्टडी हमारे पास है, वो भी हमारे पास सारे हमने वो बल्कि सारा जमा कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में। नहीं जी, हमारा इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड को 2020 ये सेपरेट कोर्ट केस था, ठीक है। ये भी अथर मिनिला साहब के दौरान ये कोर्ट में गई थी इशू, बिकॉज़ वहाँ पर जानवर मर रहे थे। उस वक्त CDA MCI की आपस में मेरे ख्याल में कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो ये था कि वो जो उसको बच्चियां चला रही हैं वो कौन है? नहीं, बच्चियां नहीं है एक्चुअली, वो बेसिकली फेडरल कैबिनेट ने एंड CDA itself handed over the zoo to us, meaning Islamabad Wildlife Management Board in 2020, ठीक है। और कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स थे कि इस ज़ू को बंद करना चाहिए और यहाँ पर कोई कंजर्वेशन टाइप एक्टिविटी करनी चाहिए, ठीक है। तो हमने फॉलो किए ऑर्डर्स, हमने ज़ू को बंद किया, सारे जानवरों को खाली किया, फिर हमने उसको एक रेस्क्यू सेंटर बना लिया, बिकॉज़ वहाँ केजेस थे और ज़ख्मी जानवर आ रहे थे, बिकॉज़ दामनिको रोड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, पॉर्क्यूपाइंस होते हैं इंजर्ड। फिर आपको पता है DHA में वो लेपर्ड निकल आया, राइट। तो उसके लिए एक रेस्क्यू सेंटर था जहाँ पर हम इंजर्ड पोच, फिर हमारे पास बेयर्स आए हैं, किसी के पास एक बेयर था पिंडी में, उन्होंने कहा हमने इसको लाहौर ज़ू नहीं भेजना, उन्होंने हमें दिया कि आप लोग ख्याल करें, बिकॉज़ हमारे 2 लोग जब हमने जानवरों को किया था, 2 लोग हमारे ट्रेनिंग के लिए जॉर्डन गए हैं, अलमावा सेंचुरी, तो हमारे पास केयर टेकर्स थे, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता उसको एक प्रॉपर रेस्क्यू सेंटर जो 4 पॉज वाले हैं बहुत मशहूर, वो आए हैं अभी अगस्त 2023 में, उन्होंने पूरा हमारा रेस्क्यू सेंटर देखा, उन्होंने कहा इतना अच्छा काम हमने बहुत कम देखा है पाकिस्तान में, और वो हमें एंडोर्स करें, वो भी लेटर हमने जमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। सो वी हैव सपोर्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब बन गई ये बात कि हमारे पास फंडिंग हुई तो हम एक विजिटर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाएं प्रॉपर पब्लिक के लिए, बिकॉज पब्लिक को अब आप पिंजरों में जानवरों की डालने की ज़रूरत नहीं है, आप डिजिटल डिस्प्लेज, वर्चुअल ज़ू, हॉलोग्राम्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके लिए जो पैसे हमें चाहिए थे, हमने अप्लाई किया था, PC2 बनाया था, हमने सबमिट किया था फेडरल गवर्नमेंट को थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। वहाँ पर फिर CDA आ जाती है अपनी मलकियत पर कि जी ज़मीन हमारी है, इनको कैसे इजाज़त हम दें, तो वो फिर हमारे हर चीज़ पर हमारे वो काउंटर करते हैं, मगर उनका CDA का वाइल्ड लाइफ का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप CDA का 1960 का ऑर्डिनेंस पढ़ें, उसमें कोई इन्वायरमेंट की बात ही नहीं है उधर। तो हम तो काम कर रहे हैं अपने 1979 वाइल्ड लाइफ ऑर्डिनेंस पर, तो हम तो रूल्स के मुताबिक चल रहे हैं। तो ठीक है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें सपोर्ट करे CDA, हमारी मदद करे, मगर हर जगह हमें तंग तो ना करे। हम बस यही, दैट इज़ आवर ओनली सबमिशन। मैडम ये बताइएगा कि नेशनल पार्क की बात हो रही मांडला हिल्स जी, वहाँ तो लड़ाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये थी कि ये ज़मीन फौज की है, ये ज़मीन CDA जी, ये ज़मीन पब्लिक की है, जैसे हम कहते हैं कि ये पब्लिक की ज़मीन है, ये मलकियत का इशू नहीं है, मैनेजमेंट का इशू है, ठीक है। दिस इज़ लैंड दैट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये आपके बच्चों की ज़मीन है, आपकी ज़मीन है, आप आएँ, हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें, रूल्स ऑब्जर्व करें, गन ना करें, लिटर ना करें, शोर ना मचाएं, रात के ना जाएं, रात को लेपर्ड्स होते हैं। हमने कैमरा ट्रैप स्टडी की है 2 साल पहले, तो हमें उस
कैमरा ट्रैप स्टडी, हम सारा हर चीज़ हम मीडिया के साथ शेयर करते हैं। हमारे में कोई, वी आर ऑडिटेड बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हर चीज़ हमारी ओपन है, हमारी बोर्ड मीटिंग से मिनट्स, तो हम तो बिल्कुल सब कुछ शेयर करते हैं, ट्रांसपेरेंट है। और हमारे वॉलंटियर्स माशाल्लाह ख़ुद काम कर रहे हैं। अब हम उनको बिल्कुल, वो बस कहते हैं हमें थोड़ा सा स्टाफ दे दें, और हम अभी लैंड टेना रिमूवल इन्वेसिव स्पीशीज़ है, हमारे वॉलंटियर्स खुद वो काम कर रहे हैं। ज़ू में जो आप बच्चों का जिक्र करें, वो वॉलंटियर्स हैं एक्चुअली, वो एनिमल लवर्स हैं जो अपने पैसों पर अपनी, और हम अलाउ करते हैं जिनके पास ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट, दे कैन शो सम एक्सपर्टीज़ एंड यू नो दे हैव सम नॉलेजेबल स्किल्स, उनको हम अलाउ करते हैं कि हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये हम सबका काम है, अपनी इंडिजिनस वाइल्ड लाइफ को बचाना, हमारे पार्क्स को बचाना। और ये यंग लोगों में ये सारी सोच है, हमें ख़ुद अप्रोच करते हैं, हम तो नहीं जाकर ढूंढते लोगों को, हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, हमें वो मेरा नंबर लोग लेकर फ़ोन करते हैं, यंग लोग जो हमारी नई जनरेशन है, कि हम किस तरह हेल्प करें, हमने भी वॉलंटियर बनना है, हमने भी आप लोगों की, हम जानवरों के साथ बहुत हमारे यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ एम्पैथी, हमें हेल्प करें। तो ये तो दिस इज़ ओपन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और वी आर दी ओनली सिविल सोसाइटी लेड वाइल्ड लाइफ बोर्ड इन दिस कंट्री। तो हमारी ज़रा वर्क का एथिक्स और हमारा वर्क का जो है वो थोड़ा फ़र्क है। मगर पंजाब वाइल्ड लाइफ कोऑपरेट करी, उन्होंने हमें ब्लैक पेज दिए हैं, बिकॉज वी हैव टेकन सच गुड केयर। जो हमारे केपी वाइल्ड लाइफ, उन्होंने अभी हमें 2 लेपर्ड्स दिए हैं, बेबी लेपर्ड्स। हमने उनको कहा प्लीज़ ज़ू में ना भेजें, ये बचेंगे नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ू में बच्चे नहीं, ज़्यादातर दे डोंट सर्वाइव। उन्होंने हमें हैंड ओवर कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर की वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने हमें 3-4 जानवर भेजे हैं, उनके पास बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है फॉर रेस्क्यू एंड रिहैब, तो वो फिर हमें भेज देते हैं, बल्कि हम गाड़ी भेजते हैं, बिकॉज वी हैव रिसोर्सेज एंड वी, और हमें लोग डोनेशंस दे रहे हैं, पैसों का इशू नहीं है, लोग, सिविल सोसाइटी इज़ विलिंग टू हेल्प अस नाउ, और अब बड़े डोनर्स हैं, दे आर विलिंग टू हेल्प अस। ये ज़रा इशू सारा क्लियर हो जाए ना, मलकियत का जो बार बार आ रहा है कि जी हमारी ज़मीन है, ये हमारा, इस बात को ज़रा, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विल सेटल दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल।